जहां हाफिज कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी, जन्नत में वही उसका मकाम होगा, ताकि दुनिया जान ले इन हाफिजों को कम मत आंकना, इन कारियों को कम मत आंकना, इन आलिमों को कम मत आंकना। ये दुनिया है दुनिया, इनकी शान देखना है तो आखिरत में देखना, इनकी शान और अज़मत देखना है तो आखिरत में देखना। अल्लाह फरमाएगा जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों उठो और हाफिज़े कुरान के वालिदैन को लाओ। अब उनको लाया जाएगा, फरिश्ते अपने हाथों से हाफिज़े कुरान के वालिद की सर पर पगड़ी सजाएंगे, अमामा सजाएंगे और सजा करके उन्हें जन्नत का परवाना अता फरमाएंगे। एक हाफिज अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेगा, वो 10 लोग जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी, और एक आलिम अपने खानदान के 300 लोगों की ही शफाअत करेगा, जन्नत का टिकट दिलवाएगा, मौला से मिलाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब जब ये जन्नत में जाने लगेंगे, जन्नती जन्नत में, आखिरी बात सुनो, जन्नती जन्नत में जब जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर देखिए नाजिम साहब, झगड़ा हो जाएगा जन्नत के दरवाजे। देखिए आखिरी बात है कारी बाजी साहब, अब गौर से सुनना पड़ेगा आपको जी। हाँ, मैं इस पैराए में गुफ्तगू नहीं करता, तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पर झगड़ेंगे। झगड़े खत्म थोड़ी होने वाले हैं, इख्तिलाफ हो जाएगा जन्नत के दरवाजे पर। गौर से सुनो, संजीदगी से सुनो, कहां झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पर। हाजी जी कहेंगे कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, नमाजी कहेगा कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, सदका देने वाला कहेगा मैं जाऊंगा, हाफिज साहब कहेंगे मैं जाऊंगा, आलिम साहब कहेंगे कि मैं जाऊंगा, कारी साहब कहेंगे कि मैं जाऊंगा। अल्लाहु समद। अब झगड़ा कहाँ हो गया है? जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो गया है। अब इख्तिलाफ जन्नत के दरवाजे पर है। अल्लाहु समद। अब इख्तिलाफ कर रहे हैं। नमाजी कह रहा है जन्नत में मैं जाऊंगा, गाजी कह रहा है कि मैं जाऊंगा, शहीद कह रहा है कि मैं जाऊंगा, ज़कात देने वाला कह रहा है कि मैं जाऊंगा, सदका करने वाला कह रहा है कि मैं जाऊंगा। अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा जिब्रीले अमी जाओ तो और इनके दरमियान फैसला तो करो। अब कौन आए? ताईरे सिदरा आए, रूहुल अमी आए, जन्नत के दरवाजे पर आ गए और आकर के पूछा नमाजी जी जन्नत में जाना चाहते हो? बोले हाँ, इसलिए कि पंजगाना नमाज मैंने पढ़ी है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जबी को झुकाया था, अल्लाह की रजा के लिए तेरे मौला की बंदगी की, अल्लाह की रजा के लिए सजदे किए, अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया, अल्लाह की रजा के लिए रुकू किया, अल्लाह की रजा के लिए सुजूद किया, अल्लाह की रजा के लिए दिल में पहले मैं जाऊं। रूहुल अमी फरमाए जाओ। इतने में हाजी कहेगा कि मैं जाऊंगा, वो कहेगा मौला अब किया सफा और मरबा की सही की, मौला मैं दाने अरफात में रजा के लिए ठहरा, शैतानों को कंकरियां तेरी रजा के लिए मैंने मारी, मौला जन्नत में मैं जाऊंगा। इतने और कहेगा मौला तेरी रजा के लिए मैंने तेरे दीन के लिए, इस्लाम की बका के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए मौला सर कटा दिया, परवरदिगारा तेरे दीन के लिए खून को बहा दिया, मौला दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में हाफिज साहब भी कहेंगे मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह मौला तेरे कुरान को मैंने अपने सीने में महफूज किया, तेरे कुरान की तिलावत किया। अब कौन पूछेंगे? जिब्रील अमी पूछेंगे
हाफिज साहेब, कुरान की फजीलत बताई किसने थी? नमाजी जी, कुरान का तरीका बताया किसने था? कारी साहब, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका बताया किसने था? हाजी जी, हज करने का तरीका किसने बताया था? शहादत की फजीलत किसने बताई थी? तो सब कहेंगे कि शहादत की फजीलत बताने वाला आलिम है, कुरान को सही माने में पढ़ाने वाला आलिम है। हाफिज कहेंगे, सब तमाम कहेंगे नमाज पढ़, नमाज का तरीका बताने वाला आलिम है, हज का तरीका बताने वाला आलिम है, कुरान की फजीलत बताने वाला आलिम है। तो रूहुल अमीन मुस्कुरा करके कहेंगे आलिम ही को जन्नत में जाने दो। इसलिए तमाम तरीके बताने वाला आलिम है। अब पता लगा कयामत में चलेगी तो नबियों की चलेगी, रसूलों की चलेगी, हाफिजों की चलेगी, कारियों की चलेगी। सुभान अल्लाह, ये उनकी शान है। जब गुलाम ऐसे होंगे तो हमारा इमाम कैसा होगा? का आलम ये है, जब गुलाम ऐसे है तो जमाने का इमाम कैसा होगा? एक हाफिज कितनों को लेके जाएगा? 10 को। और एक आलिम कितनों को? 300 को। एक तो खानदान वाले हैं, चलो मान लिया, लेकिन आका आप या रसूल अल्लाह, तो मेरे नबी की भी बोली सुनो। मेरा नबी फरमाता है कि दुनिया में जितने कंकर हैं, दुनिया में जितने पत्थर हैं, दुनिया में जितने डेले हैं, उनसे ज्यादा अपने गुलामों की शफाअत कराऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। पता लगा कयामत की भीड़ में शान मेरे नबी की होगी, अजमत मेरे नबी की बताई जाएगी। अल्लामा हसन फरमाते हैं वक़्त इतना सबब है इन इकाते वज़्न में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद है जाने हुसैन जिंदाबाद, है जाने कुरान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।